आप सब लोग बीमार हो और आप सबके अंदर ये बीमारी है और ये खतरनाक बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। भारत के 70% लोगों को ये बीमारी है और उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है और इस बीमारी का नाम है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। हर 5 में से 3 कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, हर 5 में से 3 स्टूडेंट्स, हर 5 में से 3 हाउसवाइफ, आपके आसपास हर 5 में से 3 लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन का शिकार हैं। आपको सोते वक्त, खाना खाते वक्त, उठते वक्त टेंशन होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर स्ट्रेस की वजह से आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक है और कैसे हम इसे अपने दिल, दिमाग और शरीर से निकाल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक अनसॉलिसिटेड थेरेपी के लिए। इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 स्ट्रेस एंजाइटी क्या है, सेक्शन 2 स्ट्रेस एंजाइटी से हमारे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है और सेक्शन 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस को ओवरकम करने का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारा शरीर, दिल, दिमाग और मन ना चाहते हुए भी दबाव में आता है। दबाव किसी भी चीज का हो सकता है। स्ट्रेस हमारी जिंदगी में कई कारणों से आता है। इंसान को काम को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियली पैसों को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर इंसान टेंशन में आ सकता है और इंसान को सोशल लाइफ का भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस को अगर बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो स्ट्रेस यानी दिमाग का हैंग होना। इमेजिन करो आप एक कंप्यूटर हो। जब आपको बहुत सारे काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ मिलती हैं तो आपका दिमाग हैंग हो जाता है। आपको ये टेंशन होने लगती है कि मैं ये काम कैसे पूरा करूंगा। ये ऐसा है जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स खुले हों और इसी के चलते वो हैंग हो गया हो। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हो और यही स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एंजाइटी एक आग है जो आपके अंदर जलती है, जो आपके जीवन में अचानक से आ जाती है और आपको परेशान करती है। यह आग आपको अंदर से जलाती है और आपको शांति से जीने नहीं देती। स्ट्रेस से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपका दिमाग खोखला हो जाता है। ये 6 लफ्जों का नाम स्ट्रेस आपको आपके जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है और इसीलिए इन सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ शुक्ला, के पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है। अब आप कहोगे इसमें हार्ट अटैक कहां से बीच में आया, और यहीं से ही शुरू होता है इस वीडियो का सेक्शन नंबर 2, स्ट्रेस से हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। स्ट्रेस एक ऐसा इमोशन है जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर इफेक्ट करता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस के दौरान हमारा शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है और इन्हीं बदलावों के चलते स्ट्रेस से हमारे जिस बॉडी पार्ट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो है हमारा हार्ट। नेचर रिव्यू कार्डियोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉइज ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादातर टेंशन में रहते हैं, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है उनका पहला हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से ही आता है और उनके हार्ट अटैक के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। 2007 36 साल की उम्र में सैफ अली खान को माइनर हार्ट अटैक आया था, वो भी स्ट्रेस की वजह से। तो इससे ये समझ लो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के बावजूद अगर सेलिब्रिटीज को हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं हो सकती। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इंपैक्ट पड़ता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिकल सर्विसेज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रेस साइकिल में बहुत बार ट्रिगर होता है तो ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत बार इंपैक्ट करता है और ज्यादा स्ट्रेस से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही ढंग से काम करना बंद कर देता है, जिससे अक्सर हमारा पेट खराब हो सकता है और हमें स्टमक से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। स्ट्रेस से हमारा वेट भी बढ़ सकता है और हम ओवरवेट भी हो सकते हैं। कई रिसर्च के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका हंगर यानी उसकी भूख उसके कंट्रोल में नहीं होती, यानी वो स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करना शुरू कर देता है और बिंज ईटिंग पर उतर आता है, जिससे जाहिर सी बात है उसका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं 10th क्लास में था और मैं पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम दे रहा था। इस चीज का मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस था कि मैं अच्छे से एग्जाम में पास हो जाऊंगा और अगर फेल हो गया तो क्या होगा। तो स्ट्रेस के चलते मैं बिंज ईटिंग करता था, बहुत ज्यादा खाना खाता था, खुद पर ध्यान भी नहीं देता था, तो कुछ मेरा उस टाइम पर ये हाल हो गया था। और क्लास 10th खत्म होते ही स्ट्रेस भी खत्म हो गया और मैंने अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया और मैंने अपना वेट दोबारा से बैलेंस कर लिया। और कुछ यही हाल होता है स्ट्रेस साइकिल में। स्ट्रेस हेयर हेल्थ पर भी इंपैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत कम एज में लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के तो बाल सफेद भी होने लगते हैं और ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है। और इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए डॉक्टर याशी शू ने रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट करा। छोटे छोटे बॉक्सेस में चूहों को बंद करा और उन्हें स्ट्रेस देना शुरू करा। उनके ऊपर गर्म पानी डाला, ठंडा पानी डाला, उन्हें गर्म जगह रखा, ठंडी जगह रखा ताकि उन्हें टेंशन हो, स्ट्रेस हो। और रिजल्ट्स ये आए कि उन चूहों को जैसे ही बॉक्स से निकाला तो उनके बहुत सारे बाल झड़ गए थे और कुछ चूहों के तो बाल भी सफेद हो गए थे। और यही इंसानों के साथ भी होता है। हेयर हेल्थ डैमेज हो जाती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। स्ट्रेस हमारी नींद पर इफेक्ट करता है, हमारे बालों पर इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट पर इफेक्ट करता है, हमारे पेट पर इफेक्ट करता है। ऐसी कितनी ही बीमारियां हैं जो टेंशन के रास्ते से हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो आखिर स्ट्रेस को कम करने का सॉल्यूशन क्या है?
चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक रोहन नाम का युवा रहता था। वो बहुत ईमानदार और एक अच्छा इंसान था, लेकिन हमेशा अपने काम की फिक्र में रहता था। वो एक दिन अपनी माँ के पास बैठा और अपनी माँ को अपने दिल की बात कही। अपनी माँ को बताया अपने काम के बारे में, अपनी टेंशन के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में। और रोहन की माँ ने उसे एक पेड़ की कहानी सुनाई। एक पेड़ जो तूफान की वजह से चिंता में रहता था, लेकिन तूफान से हार मानने के बजाय पेड़ ने अपनी जड़ों को मजबूत करा। रोहन की माँ ने उसे समझाया कि हमें भी फिक्र के समय पेड़ की तरह बनना चाहिए। हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाना चाहिए, यानी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने मन को शांत और तनाव मुक्त रखना चाहिए। उस पेड़ की तरह स्ट्रेस को कम करने का राज ये है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाएं। हमें अपने काम, परिवार और खुद के लिए समय निकालना होगा। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं तो हमारा स्ट्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाता है और इस तरह हम अपने जीवन को खुशी से जी पाएंगे। स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जरूरी है कि हम मेडिटेशन करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें। जब भी हमें टेंशन हो, सिर्फ हम यही सोचें, क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जितनी बड़ी सोचकर हम इसे टेंशन ले रहे हैं, और आप देखेंगे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।